चलिए वे स्टार्ट करते हैं 84 क्वेश्चन से। कल तक 83 क्वेश्चंस करा दिए गए थे, तो आज 84 से स्टार्ट करते हैं। 84 में क्या कहा हुआ है, देखो टॉपिक होगा जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी होती है ना। तो देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3, देखो समझो फिर कोई 5 संख्याएं हैं, मान लो A1, A2, A3, A4 और A5, ये 5 संख्याएं हैं हमारे पास। वो कह रहा है इन पांचों संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 12 है। प्रथम 3 का औसत कितना है? 12। ये कह रहा है कि इसका जो एवरेज है वो 12 है। और कह रहा है कि लास्ट 3 का एवरेज जो है वो कितना दिया हुआ है इसमें? कह रहा है कि लास्ट 3 का एवरेज 15 है। अब एक चीज समझो, ठीक है बात कि भाई 5 संख्याएं थे, लेकिन संख्याएं तो पहली 3 और बाद की 3 अगर काउंट कर रहा तो एक संख्या हमारी 2 बार काउंट होगी ना। तो जो 2 बार काउंट होगी वो इसी को ही पूछेगा। वो कह रहा तीसरी संख्या बता दो क्या होगी। तो ठीक है बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो समझो बात कैसे होगा भाई। कुछ और भी कहा है क्या? कह रहा है यदि पांचों संख्याओं का औसत 15 है, तो देखो वो ये कह रहा है कि अगर इन पांचों संख्याओं को देखा जाए तो इनका एवरेज कितना है? 15 है पांचों का, ठीक है। और पहली 3 का 12 था और अंतिम 3 का 18 था। सॉरी देखो ये 18 था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, क्या कि हमने माना कि प्रथम 3 का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई? सम हो जाएगा 12 गुना 3, 12 के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा अंतिम 3 का जो एवरेज है वो कितना है? 18। तो 18 की 54 ये हो गया, ठीक है। चलो ऐसे लिख लो, 18 गुना 3 बराबर 54। समझने की बात कोशिश करना। देखो संख्या कितनी हो गई? 6, और इनका सम कितना हो गया? अगर मैं काउंट करता हूं तो 0 और 5 4 9 90 हो गया ना। अब वो कह रहा है कि जो पांचों संख्याएं हैं भाई, ये जो पांचों संख्याएं हैं इनका एवरेज क्या है? 15 है। तो जब वो 5 संख्याओं का एवरेज कह रहा है कि 15 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 90। 15 पे 75, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, 6 संख्याओं का योग कितना आ रहा? 90। और 5 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 75। तो जो बीच में एक संख्या 2 बार काउंट हुई है ना, तो इसी की वजह से तो बढ़ा ना ये एवरेज, समझो बढ़ा। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये जो कई बार काउंट हो गए, मतलब 2 बार काउंट जो हुई है, ये संख्या निकल के आ जाएगी ना। तो 90 में से 75 जाके कितना बचता है? 15। तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? वो 15 होगी, जो तीसरी संख्या होगी, ठीक है। तीसरी संख्या पूछेगी तो ये संख्या कितनी आ जाएगी? वो 15 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा हुआ है कि भाई 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत, अब हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई पहली 3 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 15। और कह रहा है कि अंतिम 3 का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है? 16। तो कह रहा है यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कर दो। देखो समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या कि A1, A2, A3, A4 ये 4 संख्याएं हैं मेरे पास, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो पहली 3 संख्याएं हैं, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो थोड़ा सा। जो पहली 3 संख्याएं हैं इनका एवरेज A1, A2 एवरेज कैसे निकलेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना, वो कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। इसका अगर सम निकालें तो कितना हो जाएगा? 15 3 45 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि जो अंतिम 3 है, देखो पहली 3 तो इनकी बात कर ली, अब अंतिम 3 की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसकी बात करेगा तो 2 संख्याएं कॉमन आ गई ना इस बार। तो वो कह रहा है अंतिम 3 मतलब A2, A3 और A4 इनका एवरेज कितना दिया हुआ है इसने? एवरेज कह रहा है कि अंतिम 3 का जो है वो 16 है, ठीक है। तो 16 48 ये हो गया, ठीक है इसका सम। अब एक चीज समझो ध्यान से, क्या कि अगर मैं इसका एवरेज ये कह रहा है कि जो अंतिम संख्या है वो कितनी दी हुई है? अंतिम संख्या कह रहा है कि 19 है। तो प्रथम संख्या बता दो। तो देखो भाई प्रथम संख्या और अंतिम संख्या पे खेलना ना, तो क्वेश्चन एक काम करो, माइनस कर दो ना। जब कट जाएंगे आपस में इस तरीके से, ये इससे कट जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके सम में से जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा ना। मतलब A1 माइनस के A4 बराबर कितना आ गया? माइनस के 3 आ गया। अब वो कह रहा है जो अंतिम संख्या है वो कितनी दी हुई है? 19 कह रहा है भाई। अंतिम संख्या कितनी का है? 19 है। तो अंतिम संख्या जब 19 है तो बराबर कितना हो गया? माइनस के 3।
तो A1 यहां से कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ, माइनस के 3 प्लस के 19, तो कितना हो गया, A1 बराबर 16। तो A1 कितना आ गया, पहली संख्या 16 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86 क्वेश्चन। देखिए 86 में कहा हुआ है कि भाई 19 परसेक्शनों का जो औसत है ना वो 24 है। हमने कोई 19 टेस्ट किए और इनका एवरेज कितना है, 24 है। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा कुछ। ठीक है, देखिए ठीक है, यदि प्रथम 10 का एवरेज जो है वो 17 है, तो प्रथम 10 का जो एवरेज है वो कितना है, 17 है। तो यहां पे भी सम हो जाएगा, 170 हो गया। और कह रहा है यदि अंतिम 3 का जो परसेक्शन है वो कितना है, 24 है। अंतिम 10 का कितना है, वो 24 है। तो यहां सम कितना होगा, 240 हो जाता है। कह रहा है 10वां परसेक्शन कितना है। अब एक चीज समझो ध्यान से भाई, अगर 10 और 10 परसेक्शन देखे जाए तो वही केसेस क्या क्या 20 होगी। यहाँ 19 कह रहा, तो अगर मैं 20 में से 19 हटा दूंगा तो वो बीच वाला आ जाएगा ना, जो 2 बार काउंट हुआ था। तो हमने इसका सम देखा, कितना हो गया, सम हो गया इसका 7 4 11 और 410। ठीक है, कितने 20 परसेक्शनों का सम 410 आ गया। अब बात आती है इसकी, तो 1976 का 6 का हासिल लगे 7 और 19 दूनी 38, 38 और 7 कितने हो गए, 45। ठीक है, तो 456 ही हो गया। अगर मैं 20 परसेक्शनों में से 19 परसेक्शन को हटा देता हूं, भाई 19 परसेक्शन को हटा दो, 19 कितने थे, 456 था ना। तो जब हम हटाएंगे तो जो एक बार काउंट हुआ था वो कितना हो जाएगा, भाई देख लो, 410 में से 456 जाएगा तो 46 बचेगा, और वो भी कैसा, माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है, सी ऑप्शन कि माइनस का रहेगा 46। ठीक है, परसेक्शन जो रहेगा। चेक कर लेते हैं 86 का आंसर। 86 का सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। में कहा हुआ है भाई कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, वो 7 दिया हुआ है। तो सम कितना निकल के आ जाएगा, 105। ठीक है, 5 7 35 और बिल्कुल सही। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य की संख्या बताओ। देखो पहली 8 संख्याओं का 6.5 कह रहा ना एवरेज। ठीक है, तो अगर इसका सम निकालेंगे 8 5 40 और 8 8 4 32 8 6 48 48 और 4 कितना हुआ, 52। तो इतना हो गया। ठीक है, और वो कह रहा अंतिम 8 का कितना है, 8.5 है। तो यही कह रहा हूं। तो देखो 8 5 40, 4 और 4 8 64 4 68 इतना हो गया। और इनको अगर ऐड कर दें तो 0 6 5 12 120 हो गया, है ना। तो हमने देखा 8 और 8 16 परसेक्शनों का योग तो हो रहा है 120 और 15 का हो रहा है 105। कह रहा कि जो बीच का मध्य की संख्या है वो बता दो। अब एक चीज समझो, अगर मैं 15 को हटा देता हूं 16 संख्याओं में से, तो पहली जो संख्या थी एक जो आती थी वो पता लग जाएगा ना। तो इसके सम में से इसको हटा दो, कितना आ गया, 15 आ गया आंसर। ठीक है, जो बीच की संख्या थी, ये तो था ना केसेस। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा हुआ है कि भाई 11 परिणामों का जो एवरेज है वो 50 है। 11 परिणाम का जो एवरेज होगा वो 50 दिया हुआ है। क्या हम सम निकाल लेंगे, सम कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 550। कह रहे उसमें 6 पहले 6 का जो एवरेज है वो कितना है, 49। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 9 6 54 का 4 का से लगे 5 और 6 चौक 24, 24 और 5 कितने होते हैं, 29, 294 हो गया। अब वो कह रहा है जो अंतिम 6 हैं इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। तो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 5 30 और 1 31 इतना हो गया। मैंने काउंट किया कि संख्याएं कितनी हो गई, 12, और इनका सम कितना बैठ रहा है, 6 0 5 और 1 6 606 हो रहा है। और वो कह रहा है 11 संख्याओं का सम 550 है। तो कह क्या रहा है भाई, ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि छठा परिणाम क्या होगा, समझो बात को। एक परिमाण जो परिणाम है वो 2 बार काउंट हो रहा ना, वो छठा ही तो है। चेक कर लेना, जैसे स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर हम इसमें से इसको हटा देते हैं तो वो छठा परिणाम आ जाएगा।
तो 606 और 550 तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 56 है जिसका डिफरेंस आ रहा है, तो वो ये हो जाएगा कितना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है 89 में कि 11 परसेक्शनों का, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 35। यहां से हम सम निकाल लेते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38, 385। कह रहा है कि जो प्रथम 6 का एवरेज है वो 32 है, तो 32 इसका मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2 का 80 लगाए, 6 तिया 18 19। ठीक है, और कह रहा है कि जो अंतिम 6 है इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। तो देखो 7 6 42 का 2 का 80 लगे 4 और 6 तिया 18 4 22, 222 ही हो गया। संख्याएं कितनी होगी 12 और इनका सम कितना हो गया 4 11 और 4 414 हो गया ना। कह रहा है कि छठी संख्या बता दो, तो 12 में से 11 को हटा दें, मतलब 414 में से 85 को हटा दें। 85 और 15 कितने हो गए 400, तो 29 आ गया ना। तो जो एक संख्या थी वो 29 आ गया, इसमें से इसको हटा दो बस, और क्या करना है। ठीक है, तो जो छठी संख्या होगी वो 29, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन में कहा हुआ है भाई इसने कि 11 परिणामों का जो एवरेज है वो 60 है। ठीक है, इसका सम निकाल लेते हैं। सम कितना हो जाएगा 660। कह रहा है 6 परिणाम जो है उनका एवरेज 59 है, तो 6 का 9 9 6 54 का 4 का 80 लगे 5 और 6 पंजे 30 30 और 5 35, 354 हो गया ना। कह रहा है कि जो अंतिम 6 है इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है। तो जब इसको काउंट करेंगे 6 दूनी 12 और 6 36 और 1 37 इतना हो गया। और हमने चेक किया कि कुल मिला के 12 संख्याएं बैठ रही है और इनका योग कितना बैठ रहा है 7 5 12 का 2 का और 6 1 7 726 बैठ रहा है। और वो कह रहा है कि संख्या बता दो कितनी होगी छठा परिणाम। अरे भैया 12 में से 11 हटा दो ना, तो 726 में से जब 660 घटेगा कितना बचेगा, तो एक संख्या आ जाएगी 46। तो वो कौन सी होगी 46 होगी। ठीक है, नया टॉपिक देखते हैं, बहुत जबरदस्त वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन कह रहा है भाई 91 कि भाई जब कोई संख्या गलत ले ली जाती है, देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है। ठीक है, हमने माना कि भाई जो 10 संख्याएं हैं उनका एवरेज वो 30 दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं सम निकाल लेते हैं, है ना। तो सम कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब कह क्या रहा है वो, उसने कहा कि उसने देखा कि गलत संख्या, मतलब उसने दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दी है। देखो सही क्या लिख दी थी उसे, सही लिख दी थी 15 और 23, है ना। लेकिन उसने गलत संख्या क्या लिख दी, गलत लिख दी 51 और 32। तो गलती से हो गया, उसने पढ़ने में दिक्कत हो गई इसके। अब एक चीज समझो ध्यान से, भाई सही तो लिख दी थी 15 और 23, लिख दी उसने 51 और 32, है ना। तो इसका मतलब एवरेज जो है वो गलत संख्या पढ़े जाने से, संख्या कम पढ़नी थी पढ़ ली ज्यादा, तो एवरेज क्या रहा होगा, बढ़ गया होगा। एवरेज बढ़ेगा तो सम भी बढ़ेगा उसका, है ना। और कितना बढ़ेगा बात ये है, तो मतलब क्या पढ़ना चाहिए था उसे पढ़ना चाहिए था, अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो 38 पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने पढ़ कितना लिया 3 और 8 83 पढ़ लिया, है ना। वही तो बात है ना, उसको उल्टा। अब देखो कितना ज्यादा बढ़ा, तो अगर मैं 83 में से 38 को हटा देता हूं तो कितना बचा, 13 में से 8 जाके कितना बचता है 5 और 7 में से 3 जाके कितना बचेगा 4, तो 45 ज्यादा पढ़ लिया ना। ठीक है, तो अगर ये 45 कम पढ़ लेता तो सही एवरेज आ जाता। अब संख्या कितनी है, संख्याओं का योग है 300, अगर 300 में से मैं 45 हटा दूं जो उसने ज्यादा पढ़ी है तो कितनी बच जाएगी 255 बच जाएगी। अब वो कह रहा है कि इसका नया एवरेज बता दो, तो जो एवरेज आएगा हमारे पास सम कितना है 255 और 10 संख्याएं, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 25.5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन समझ आया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। अब ध्यान से समझना बस, अब तो ये टॉपिक समझ आ गया आपको। कह रहा है 20 परसेक्शनों का जो औसत है वो 75 प्राप्त होता है।
20 पर सेक्शन का जो एवरेज है वो 75 आता है, तो इसका मतलब इसका सम कितना हो जाएगा? अरे काउंट कर दो ना भाई, 75 दूनी कितना होता है? 150 है ना, और एक जीरो और लगा दो। कह रहा है क्या कि पता चला कि उसने 97 की जगह 79 पढ़ लिया। सही क्या पढ़ना था? 97, और गलती से क्या हुआ उसका? पढ़ लिया 79। तो इसका मतलब उसका एवरेज कुछ ना कुछ घट गया। देखो गलती से संख्या कम पढ़ी गई, पढ़नी थी ज्यादा, तो एवरेज क्या हुआ? घटा होगा, मतलब सम भी घटा होगा। कितना घटा चेक कर लेते हैं। तो 17 में से 9 जाके कितना बचता है? 8, और 8 में से 7 जाके 18। इसका मतलब 18 कम पढ़ा गया। तो अगर मैं यहाँ 18 जोड़ दूं तो इसका सम आ जाएगा ना, तो 1518 ही हो जाता है। वो कह रहा है इसका नया एवरेज बता दो, तो 1518 बटे 20 संख्याएं थी। तो एक काम करो ना, 2 से बात कर लो। देखो इस 20 को एक काम कर लो, 1518 बटे 2 गुना 10 कर लो, है ना, इससे इसको काट दो। 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 पे 5 दूनी 10, और 9 बटे 10, तो कितना आया? 75.9। ठीक है, कितना आ जाता है? 75.9। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा हुआ है 93 में कि 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 18 है। अब उसने क्या करा, यदि हम इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है, वो कह रहा है यदि एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। देखो संख्या क्या थी? 17, लेकिन कह रहा है इसको 31 में बदल दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा? एक चीज समझो ध्यान से भाई, संख्या पहले 17 थी, लेकिन वो कह रहा इसको चेंज करके 31 ले लो, तो इनका कितने का डिफरेंस आ गया? 17 दूनी 34, है ना, 3 घटा दो, 17 में से 3 घटाओगे तो 14 का डिफरेंस आना। इसका मतलब पहले जो 17 थी, अब अगर 31 लेते हैं तो 14 बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका हम पहले सम निकालते हैं। सम क्या होगा? 8 56 का 6 का असल लगी 5, और 7 7 5 12 126, लेकिन 14 और बढ़ानी है संख्या को, तो हमने क्या करा? प्लस का 14 कर दिया, कितना? 0 4 और 140 हो गया। ठीक है, वो कह रहा नया एवरेज बता दो। अरे भैया 140 को डिवाइड कर दो, संख्या तो अभी भी साथ ही है, बस चेंज ही तो करा कि जो 17 संख्या थी वहां क्या ले लिया हमने? 31 ले लिया। ठीक है, तो इससे इसको काटोगे तो कितना बचेगा? 20, है ना। तो इसका एवरेज इस बार क्या आ जाएगा? 20। तो देखो एवरेज पहले क्या था? 18, अब एवरेज क्या हुआ? बढ़ गया, कितना? 20। अब एक चीज और समझो, अरे भैया 7 संख्या थी, ठीक है, 7 संख्या से क्या हुआ? एक संख्या को उसने 7 से 31 कर दी, तो कितनी बढ़गी? 14 बढ़गी। अगर 7 संख्याओं का एवरेज 18 है और 14 हमें और बढ़ानी है इनका योग, तो देखो 14 योग बढ़ाना, अगर मैं 7 से बात करूं तो एवरेज कितना आता है? 2, तो सभी संख्याओं में 2 का एवरेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो 18 था, ये सातों संख्याओं का एवरेज 18 था, और सब में अगर 2 2 बढ़ाए तो वैसे भी डायरेक्ट आप देख सकते थे कि 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, आप इससे कर लेना जो मेथड मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा हुआ है इसमें कि 20 मतों की औसत जो है, 20 मत है, उनकी एवरेज औसत जो है वो कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम सम निकाल लें? इसका सम निकाल लेते हैं। सम कितना आ जाएगा? 0 7 14 का 4 का 8 1 940 आ गया। अब वो कह रहा है कि एक मत 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। लिखना था तो 62, लेकिन गलती से क्या हो गया? 26 लिखा गया। तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा कि इसका एवरेज कुछ घट गया होगा। कितना घटा होगा? देखो समझो, 26 में और 62 में कितने का डिफरेंस है? अगर मैं देखूं, चेक करूं तो 6 और 3 36 का डिफरेंस है ना। तो या तो एक काम करो, इस 36 का ही आप एवरेज निकाल लो और प्रत्येक संख्या पे डाल दो, तो एवरेज कुछ बढ़ जाएगा। कैसे? 2 मेथड है देखो, जो एक तो मैं पहले करा रहा था, एक ये होता है कि भाई 36 संख्याओं का मैं एवरेज निकालता हूं, संख्याएं तो अभी भी 20 है, तो इसका जब निकाला कितना हुआ? 2 से काट दो, 18 दूनी 36, तो 1.8 आ जाएगा ना। तो एवरेज कितना होगा? 1.8 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 47, तो कितना हो जाएगा? 48.8 हो जाएगा। एक मेथड तो ये, एक मेथड ये है कि जो 36 इसका योग आया, मतलब जो बढ़ाना था, तो वो यहां बढ़ा दो। तो जब यहां बढ़ाओगे कितना आएगा? 6
और 4 3 7 और 997 हो गया ना। अब वो कह रहा 20 संख्याओं का नया औसत बता दो। तो जब योग इसका 976 है और 20 संख्याएं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 976 और 2 गुना 10 कर लो। जब इसको कट करोगे कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 488/10, इसका मतलब 48.8। तो ये दो मेथड होते हैं। एक तो ये है कि जब इसका हमने चेंज कर लिया, संख्या कितनी बड़ी 36, संख्याएं तो अभी भी 20 है, उनका योग ही तो बढ़ाना है। तो हमने क्या करा, इन 20 पे एवरेज निकाल लिया, और एवरेज हमेशा सारी संख्याओं पे बढ़ता है। तो एक तो मेथड ये था, एक ये वाला मेथड था, जो सा आपको करना हो वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 95 क्वेश्चन। 95 में कहा है एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। देखो सुनो, कोई परीक्षा हुई जिसमें छात्रों का जो औसत है वो 60 पाया गया। अब हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने छात्र थे, है ना। तो हमने मान लिया कि x छात्र थे जिनका एवरेज कितना है वो 60 पाया गया। तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, वो कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा कि नहीं। अब देखो उसने क्या कहा, गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षाओं के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो जाते हैं। समझो बात को, 100 स्टूडेंट थे, उनका पहले प्राप्तांक औसत कितना था 60, लेकिन उनको अगर त्रुटियों को दूर करें तो 30 हो जाता है। इसका मतलब इसका अगर सम निकालें, ये एवरेज था तो सम कितना हो गया 6000, ठीक है, और यहाँ कितना हुआ 3000। समझना बात को। उसने कहा कि सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 तक कम हो जाता है। सभी परीक्षार्थियों का औसत कह रहा ना, समझो। देखो अब मैं औसत अगर निकालूं तो एक तो सम ये लिखा हुआ है सबका, और कुछ संख्याएं ये भी आ रही जो गलती से हुई थी। तो देखो ध्यान से, जो गलती से हुई उसको हटा लो, और होना कितना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि संख्याएं 60x और माइनस के 6000 और प्लस के 3000 बटे संख्याएं कितनी थी x कर देना चेंज औसत में। अरे समझो ना भाई, एक चीज समझो भाई, होना क्या था कि 100 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज 60 आ रहा है, और अगर उनको त्रुटि पूर्ण कर दें, मतलब त्रुटि हटा दें, वहां से त्रुटि रहित कर दें। क्या कह रहा है भाई, यही तो कह रहा है, हाँ। देखो यही कहा हुआ है इसने। तो इसका क्या 45 अंक कम हो जाता है, 45 अंक कम हो रहा ना, तो क्या हो गया ये 45 के बराबर आ गया ना। तो हमने क्या किया कि 60x माइनस के, देखो ध्यान से कितना बचेगा 3000 और बराबर 45x आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 60x माइनस के 45x बराबर 3000 हो गया ना। तो 15x बराबर कितना बचा 3000, तो 15 से काट दो, 15 दूनी 30। तो इसका मतलब 200 वहां कुल छात्र थे, और 200 छात्रों पे ये सारा केसेस हुआ। देखो क्या हुआ, एक बात फिर समझ लो। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे जिनका एवरेज 60 था, है ना। तो हमने इसका सम निकाल लिया। फिर क्या कहा कि 100 छात्रों का जो एवरेज है वो 60 था, और इसमें जिनकी गलतियां थी उनको अगर हटा दिया जाए तो 100 छात्रों का एवरेज कितना रह जाता है 30 रह जाता है। देखो कुल तो ये था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस ये भी थी। तो हमने ये देखा, ये सही वाला, ये गलत वाला है, ये सही वाला है। तो अगर या तो मैं यही घटा लूं, 6000 में से 3000 घटाओगे 3000 बच जाएगा, तो इस योग में उस 3000 को ऐड करके तब औसत निकाल लो, या फिर यही कर लो। हमने क्या करा, 60x कुल थे और इनको देखा 6000 माइनस कर दिया क्योंकि ये गलती वाले थे, प्लस 3000 कर दिया क्योंकि वो प्लस वाले थे, और कुल संख्या कितनी थी x। तो जब इसका एवरेज बनाया तो x से भाग कर दिया, और वो कुल मिला के डिफरेंस कितना आया 45 का आया, और कर दिया x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो कुल छात्र आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए 96 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है इसने कि 20 लड़कों के समूह का औसत भार 89.4 है, जो एवरेज है ना। कह रहा है कि बाद में पता चला कि लड़के का भूलवश 87 केजी वेट के बजाय 78 केजी लिया गया, मतलब लेना ये था, गलती से ये लिया गया। कह रहा है तब शुद्ध औसत का भार कितना था। देखो सुनो, केसेस दो हैं यहाँ पे, क्या एक तो हम सम निकाल लें, और इसमें कितने का डिफरेंस आया भाई, गलती से इतना ले लिया, लेना इतना था तो कम लिया गया ना, तो औसत बढ़ना चाहिए। चलो बढ़ाते हैं। अब हमने इसमें देखा कितने का डिफरेंस आया, 17 में से 8 जाके कितना बचता है भाई, 17 से 8 जाके बचता है 2, तो ये काम 9 बच गया ना, है ना। और बस 9 ही ज्यादा हो रहा है,
ये 20 संख्याओं पे डिवाइड होगा ना 9। चलो देखते हैं कैसे करें, सोचो। तो या तो एक काम करो, इसका सम निकाल लो, या यहीं के यहीं खेल जाओ क्वेश्चन को। क्या कि 20 संख्या बढ़नी थी, है ना, तो एवरेज ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा उनका। अगर मैं 20 नंबर का एवरेज निकालूं, संख्याएं तो 20 है ना, तो हमने देखा कि 4.5/10 हो गया। अरे दो अलग कर लिया ना इसको, 9/2 गुना 10 कर लिया भाई, ठीक है। तो इसको भाग करा 4.5 आया, तो ये कितना होगा 0.5, इतना बढ़ गया। तो एवरेज बढ़ा दो ना इतना ही तुम, भाई 89.4 था तो इसमें 0.45 बढ़ा दो, तो 5, 8, 9, 8, 89.85 एवरेज हो जाता है इसका। तो क्वेश्चन कौन सा सही हो जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। एक तो ये तरीका है, एक वो जो पहले तरीका करके आए थे उसमें क्या था, सम निकाल लो। जब सम निकालोगे कितना आएगा, चलो वो भी देख लो इस साइड, सम से कैसे करेंगे। तो इसकी गुना इसमें करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8 का से लगेगा, 8 दूनी 16, 17, 1798 आ जाएगा गुना करके। अब हम कह रहे हैं कि 9 संख्या बढ़ना चाहिए था, क्योंकि लेना था 87, लिया गया 78, तो 9 और बढ़ना चाहिए था ना। तो अब योग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 का 7 का से लगा 0 और 8 1, मतलब कितना होना चाहिए 1807। अरे भाई एवरेज निकालना है ना, संख्याएं तो अभी भी 20 ही है ना। तो एक काम करो, 18/07/2 गुना 10 कर लो। तो इससे जब इसको काटोगे तो 9 बार कट जाएगा, और 0 3 दूरी 6 समथिंग कुछ ऐसा ही आ जाएगा ना। कितना आता है 89 पॉइंट समथिंग आता, तो गुना गलत होगी क्या। चलो देख लेना इसको, मतलब सम से कैसे निकलेगा वो यही होगा। जब इसका पॉइंट हटाओगे 2, तो 4 दूनी 8 बिल्कुल सही, और 9 दूनी 18। अच्छा ये गलत हुआ, देखो 9 दूनी 18 का 8 का, और 8 दूनी 16 17, ये होना था। अगर इसको काउंट करें तो कितना बनेगा, 17 9 7, 1797 आ जाएगा। मतलब 1797, अगर हम 1797 को भाग करेंगे किससे, 2 से, तो काट दो, 2 8 16, 2 9 18, और कितना 2 8 16 समथिंग यही आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो 89 8.5/10 हो गया, तो इसको किया 89.85। तो देखो इससे भी यही आ रहा ना, बस कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगी तो बेटर होगा कि जितने का डिफरेंस हो रहा ना उसको औसत में चेंज कर लो भाई। औसत में चेंज करने के साथ ही ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, जितना औसत बढ़ेगा प्रत्येक संख्या में बढ़ा दो तो एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में कहा हुआ है कि 18 परसेक्शनों का जो औसत है वो 124 है, ठीक है। कह रहा है बाद में पता चला कि 46 की जगह 82 लिख दिया गया। 46 की जगह क्या लिख दिया गया, 82। इसका मतलब ये लिखना था, लिखा गया ये गलती से, ठीक है, लिख दिया गया। जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। वास्तव में क्या थे, 64 और 28। देखो सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहा है कि 2 परसेक्शन 46 तथा 82 लिख दिया गया, 46 और 82 लिख दिया गया। ये तो हमने गलती से लिख दिया, और सही क्या लिखना था, लिखना था 64 और 28, ठीक है, ये लिखना था। वो कह रहा तदनुसार 18 परसेक्शनों का सही औसत क्या है। अब एक चीज समझो, अब दो संख्याओं पे खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो इसका सम निकालो। क्यों निकालो सम, ऐसे ही एवरेज से कर देते हैं, उस मेथड से नहीं करते। देखो हमने क्या किया कि गलती से ये लिया गया ना, पहले इसको जोड़ो, 8 और 8 से 14, 148, 8 4 12 आएगा, ठीक है। जब 46 और 82 को जोड़ा तो 128 आ गया। अब उसने गलती से ले तो इतना लिया 128, लेना क्या था उसको, ये था 8 4 12 का 2 का फांसी लगाए, 6 2 8 1 9, लेना था तो बाद में लिया गया उससे 128, है ना। तो कुछ बढ़ गया ना, एवरेज कितना बढ़ा, अगर मैं इसमें 92 हटा देता हूं तो कितना हुआ 6, और 12 में से 9 जाके 3 बच जाएगा, तो 36 संख्या बढ़ रही है। तो एक काम करो ना, एक काम करो, क्या किया जाए कि भाई 18 जो संख्याएं थी उनकी वजह में जो 36 संख्या आ रही है जो वो बढ़ा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इसमें एवरेज में चेंज कर दूं औसत पे, तो औसत निकाल लेता हूं, 36 की वजह से औसत कितना बढ़ा होगा, तो 2 औसत बढ़ा होगा, तो एवरेज उतना ही कम कर दो ना भाई। 24 में से 2 कम करोगे तो 122 आ जाएगा, तो नया औसत कितना होना चाहिए 122।
तो ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि मैं इसका सम निकाल लूं। सम निकालूंगा तो वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप इसी मेथड से करो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है इसका? ऑप्शन हो जाता है बी करेक्ट। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 98 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि भाई 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है ना। हम इसका सम निकाल लेते हैं भाई। सम कितना होगा? 5 या 1500 हो जाएगा। कह रहा है कि बाद में पता चला कि संख्या गलती से 28 और 31 ये हमारी गलती से ली गई। अच्छा, वो कह रहा गलती से 28 और 31 के बजाय क्या ली गई? 82 और 13 लिख दिया गया। तदनुसार सही औसत बता दो। देखो समझो, लेनी थी उसे 28 और 31, ली गई उससे कितनी? 82 और 13। तो एक काम करो ना, देखो इसका योग कितना आता है? 9 और 5, 59 तो उसे लेनी थी। ली कितनी गई? बहुत ली गई। कितनी? 5 और 9, 95 ली गई। इसका मतलब एवरेज उसका बढ़ गया होगा। अगर वो सही संख्या लेता तो एवरेज घटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि संख्या गलत वाली ज्यादा है और सही वाली कम है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा? काउंट करो, देखो भाई, किधर डाल दो? 60, 60 और 30 90 और 5 ये, तो 36 का अंतर आ गया ना। तो इसका मतलब 36 कम आता सम इसका। तो इसे चेंज कर दो, किस पे चेंज किया हमने? औसत पे। 36 को जब चेंज करोगे औसत में, अरे इनका डिफरेंस है भैया 36, ठीक है। तो 36 का जब औसत में चेंज करोगे तो क्या ऐसे लिख लूं क्या? ठीक है, 5 से काटो, 5 7 35 और 5 दूनी 10 बटे 10 ये हो जाएगा। या फिर 0.72 इतना एवरेज बढ़ा। प्रत्येक संख्या का बढ़ा होगा ना, तो कम कर दो आप इतना ही एवरेज। जब आप इसका एवरेज कम करोगे तो 30 में से कितना घटाओगे? 0.72 हटा दो। तो जब हटाओगे कितना बचेगा? यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 29.28 सॉरी। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। तो ये तो हमारा पहला मेथड हुआ। दूसरा देख लेते हैं भाई। हमने कहा कि कितना डिफरेंस आया इनमें, इसमें और इसमें 36 का डिफरेंस आया ना। तो इसका मतलब 36 क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी संख्या। भाई गलती से ज्यादा संख्या ली, सही अगर लेते तो कम आती। तो अब इसके योग से अगर 36 हटा देते हैं तो कितना बचता है? 1400। देखो ध्यान से, अरे 4 और 6 1464 बच जाएगा ना। अब वो कह रहा नया औसत बता दो कितना होगा। तो भैया 1464 को भाग कर लो ना 50 से, तो इसका नया एवरेज आ जाएगा। तो नया एवरेज जब निकालोगे कितना आएगा? 5 दूनी 10। एक काम करो, इसको वही 64 गुना 5 गुना 10 लिख लो ना। तो जब हमने इसके कट किया तो देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 बच गया 4, 5 नहीं 45, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? 5 नहीं 45, 1 बच गया, ठीक है। वहां 46 था, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10.8 बटे 10। तो इसको जब करेंगे तो 29.28 आ जाएगा। तो देखो इससे भी ये आ रहा है, इससे भी ये आ रहा है। मेथड ये वाला बेस्ट है, ठीक है, कि एवरेज को उतना ही घटा दो बढ़ा दो, क्योंकि इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा है, ये तो हो गया। अच्छा, अरे वो गलती से लिया गया भाई। 99 क्वेश्चन करा दिया 98 की जगह। तो चलो कोई बात नहीं, 98 ये वाला देख लो, वो 99 हो गया था, उसको सही कर लेना। वो कह रहा 40 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है? 72 है। हम इसका सम निकाल लेते हैं। सम कितना हो जाएगा? सम की जरूरत नहीं है, चलो सम से निकलते हैं। वगैरह बाद में यह पता चला कि 64 और 62 और 84 गलती से, देखो सही क्या लेना था? 64, 62 और 84 लेना था, लेकिन गलती से 68, 65 और 73 लिखा गया। तो गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना होगा? गलतियां सुधारने के बाद कराना। अरे इसको जोड़ लो भाई। तो 4 4 8 और 2 10, ठीक है। 6 6 12, 12 8 20, 20 और 1 21, तो 210 हो गया। इसको अगर जोड़ा कितना होगा भाई? 5 3 8 2 16 का 6 का 80 लगा 1 और 6 6 12, 12 और 8 20, तो 206। मतलब गलती से 206 ले लिया, लेना था 210, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 4 कम लिया, 4 कम लिया ना।
तो जब ये 4 कम लिया, आप इसको 4 को बढ़ा दोगे यहाँ के सम में, लेकिन हम इसमें एवरेज पे खेलते हैं ना, तो जब 4 की वजह से जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4 संख्या थी, 40 कुल संख्याएं हैं, 4 इनका योग बढ़ना चाहिए था, तो इसका मतलब कितना है, इसका एवरेज कितना बढ़ना चाहिए था, एवरेज बढ़ जाता, अरे भाई ऐसे लिख लो ना, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर लो, तो 0.1 बढ़ जाएगा। तो जब इसका एवरेज यहां बढ़ाओगे तो 72.01 ये इसका सही एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आता है इसका, ऑप्शन सही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, 72.1, हाँ ये गलती से हो गया। देखो जब इसमें ये 0.1 बढ़ाओगे तो 72.1 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, क्योंकि 99 में अभी करा चुका, 98 लिखा हुआ था उस पे, तो 100 देखते हैं, वो गलती से हो गया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो, कह रहा है परीक्षा में 100 छात्रों की औसतों का प्राप्तांक गणना में उसका सारणी गलती से, देखो 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक की गणना में उसका सारणी गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया गया, और कुल मिला के 100 का जो था एवरेज वो 58 था। देखो 100 छात्र थे, इनका एवरेज कितना था, वो 58 था, लास्ट में कहा हुआ है, उसने कहा गलती से 86 की जगह 68 पढ़ लिया गया, मतलब पढ़ना था तो 86, लेकिन गलती से पढ़ा क्या गया, 68 पढ़ा गया। तो कह रहा है तदनुसार उन छात्रों की वास्तविक औसत का प्राप्तांक कितना होना चाहिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन भाई, सही अगर 86 पढ़ते तो कुछ ना कुछ बढ़ता ना, क्यों, क्योंकि गलती से 68 पढ़ा गया, तो गलती से पढ़ा गया वो कम है, और जो सही पढ़ा जाना था वो ज्यादा था, तो इसका मतलब क्या करें, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, चलो डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डिफरेंस निकाला 2 इधर डाल दो, 70, 2 तो ये हो गया, और 16 ये ऊपर हो रहा, तो मतलब 18 का डिफरेंस आ रहा ना, मतलब 18 कम ली गई संख्या। चलो जब 18 संख्या कम ली गई, हम इसका औसत निकाल लेते हैं कि इसकी वजह से औसत पे क्या फर्क पड़ा। तो जब हमने 100 से बात करी, हमें पता लगा कि इतने का फर्क पड़ा है ना, तो इसका मतलब ये बढ़ना चाहिए था इतना, तो बढ़ा दो भाई, तो 58 से जब इतना बढ़ाओगे तो 58.18 हो जाएगा ना औसत, काम खत्म। एवरेज कितना बढ़ना चाहिए था, एवरेज बढ़ जाता है इसमें 58.18, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा हुआ है इसमें कि एक परीक्षा में 25 प्रशिक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चला कि 73 के बजाय 48, 73 तो लेना था लेकिन लिया क्या गया 48, कह रहा है कि रूप में शामिल कर लिया गया, तब इसका नया औसत बताओ। हो जाएगा ना, देखो सेम ही तो है, अरे यार इसका डिफरेंस देख लो ना कितना हुआ, इसको कंप्लीट करो, कितना हुआ 2 50 हो गया, और ये कितना 23, तो 25 का डिफरेंस आ रहा, मतलब 25 ज्यादा आना था, ले लिया 25 कम, तो अब 25 की वजह से अगर मैं औसत देखूं तो औसत कितना भाई 25/25, इसका मतलब 1 का कम आ रहा है औसत, तो इसका मतलब औसत यहाँ 1 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो औसत कितना आना चाहिए 14, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा हुआ है कि 100 चीजों का औसत जो है वो 46 है, बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया, 16 को गलती से 16 पढ़ना था, गलती से 61 पढ़ लिया गया, और कह रहा है कि 43 को 34 पढ़ लिया गया, जो 43 था सही उसको 34 पढ़ लिया गया। कह रहा है यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। ओहो, कह रहा है कि संख्या कितनी थी 90 थी, वो कह रहा पहले 100 थी, अब कह रहा 90 थी, है ना। तो कह रहा है इसके कारण से सही एवरेज कितना था, सही एवरेज बता दो कितना था। समझो बात को, जब संख्याएं 90 थी, है ना, संख्याएं 90 थी, पहले संख्याएं कितनी थी 100, उसका औसत कितना आ रहा था 46, है ना। अब पता नहीं किस हिसाब से आ रहा होगा, हमने क्या करा पहले इससे ये सम निकाल लेते हैं, इसका सम कितना हुआ 4600 हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, जो गलती से पढ़ी गई संख्या थी वे इसमें शामिल थी। ठीक है, चलो हम उसी से ही देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस अगर देखें तो कितना, मतलब ये जोड़े तो कितना होगा 5 3 8 85, और इसको जोड़ा 9 और 5 8 59 हो गया। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, इसमें डिफरेंस आ रहा है
59 और 85, मतलब गलती से 85 पढ़ा गया, पढ़ना था 59, तो कुछ ज्यादा पढ़ा जा रहा है। चलो देखो इसको 60 करो कंप्लीट, और तो 26 का मतलब 26 कम पढ़ाना चाहिए था। तो एक काम करो, इसके सम में से 26 हटा दो। जब 26 आपने सम में से इसके हटाया तो कितना रह जाएगा, ये 4 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा नया औसत बता दो। ठीक है भाई, नया औसत बता देंगे। कितना, 45, 74 सम होना चाहिए था उसका। ठीक है, और संख्याएं भी 90 होनी चाहिए थी। पहले संख्याएं कितनी ले ली उसने, 100 गलती से, तो 46 उनका औसत आया था, हमने तो उससे निकाल देना सही सा। तो कंडीशन क्या होगी, इसके 90 से भाग करो, तो जब 90 से भाग करोगे तो कितना आएगा, एक काम करो 9 से भाग कर लो, इसको ऐसे लिख लो 45, 74 बटे 9 गुना 10 है ना, 9 पंजे 45 और 0, तो समथिंग में पॉइंटों में ही आ जाएगा। कितना आएगा, लगभग 9 पंजे 45, कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखो 102 का देख लेते हैं, 102 का आता है भाई बी ऑप्शन, 102 का बी ऑप्शन आया था, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। देखिए 36 में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा हुआ है कि 36 विद्यार्थियों की जो औसतन अंक है वो 52 है, इसका एवरेज जो है, समझ ना भाई, 36 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 52 है, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया, पढ़ना था 64 लेकिन पढ़ा गया 46। ठीक है, तो इसका मतलब कितना कम पढ़ा गया, कम ही तो पढ़ा गया ना। तो देखो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 18 का आएगा ना, तो एक काम करो कि 18 ज्यादा आना चाहिए था लेकिन कम आ रहा है ना, तो एक काम करो इसको औसत पे चेंज कर दो। तो औसत पे जब इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा भाई, 18 बटे 36 कर देंगे, तो 18 में 36 मतलब 0.5, तो इसका औसत जो है ना वो 0.5 बढ़ जाएगा। कितना, 0.5 बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 52.05 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 52.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये एवरेज बढ़ जाएगा, तो एवरेज पे खेल जाते हैं। ठीक है, देख लेना है। समझो बात को कि भाई जो एक्स वाई और जेड है ना, इनका एवरेज जो है 104 क्वेश्चन है भाई, इनका औसत जो है ना वो कितना है, 45 है। तो औसत का मतलब यही तो होता है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 बराबर 45। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 45 किया, 5 से 15 का 5 का, 4 से 12, 12 एक 13, 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि उसमें एक्स वाई संख्या वाई तथा जेड से 9 औसत अधिक है। देखो समझो ध्यान से, उसमें एक्स संख्या मतलब जो एक्स संख्या है ना, इधर देख लो, एक्स संख्या जो है वो वाई तथा जेड का जो औसत है उससे 9 अधिक है। अब एक चीज समझो, वाई तथा जेड के औसत, इसका मतलब इसका जब एवरेज निकालूंगा मैं तो उसको कितना, वाई तथा जेड के औसत से क्या है, 9 जाता है एक्स, तो इसका कुछ औसत मान लो आप, हमें नहीं पता, तो एक काम करो इसका औसत मान लो। हमने कहा कि ये औसत कितना है, इसका टी है। ठीक है, तो यहां इसका जो संख्या हो जाएगी वो 9 ज्यादा कह रहा है कि जो x होगा वो 9 ज्यादा है x और y के औसत से। अब वो कह रहा है y तथा z का जो औसत है वो y से 2 अधिक है, y तथा z का जो औसत है वो y से 2 अधिक है। अब y से 2 अधिक का मतलब क्या होता है कि y तथा z का जो एवरेज है वो y से 2 अधिक है ना। अब देखो एक चीज समझो, हमने इसको कितना माना, t, तो y तथा z का जो औसत है वो y से 2 अधिक, तो y से 2 अधिक है ना y तथा z का औसत, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, t माइनस के 2। समझ गए बात को, समझ गए ना। तो क्या कहा, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्या कहा हुआ है कि जो y तथा z का औसत है t वो y से 2 ज्यादा है, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 2 कम कर दो, सही है। अब हमने क्या करा कि भाई यहां से देखा वैल्यू निकालने के बाद यहां रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, t प्लस के 9। ठीक है, और यहां से y प्लस जेड की अगर वैल्यू निकालूं तो y प्लस के जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है, और 2t आ जाती है, तो यहां पे रख दिया 2t, और प्लस के जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस के जेड की वैल्यू रख देना कंप्लीट, तो 135 हो गया। ठीक है, इसको ऐड किया तो कितना हुआ, 3t इक्वल टू 135 माइनस के 9,
तो 3t इक्वल टू 135 में से अगर 9 हटाओगे कितना बचेगा, तो 30 तो ये बच गया और 4 और हटा दो तो 126 बच गया। तो t बराबर 126 बटे 3, तो 4 42, t बराबर कितना आ गया 42 आ गया। कोई दिक्कत, t बराबर क्या आ गया 42 आ गया। अब एक चीज समझो, अगर t 42 आ गया तो यहां से y की वैल्यू निकल जाती है। y कितना हो जाएगा भाई 42 माइनस के 2 कितना हुआ 40, और यहां से अगर मैं z प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालू, कम करो z की निकाल लो, z की वैल्यू जब निकालोगे t की वैल्यू कितनी आई है, t की वैल्यू कितनी आई है 42, तो 42 दूनी 84 तो ये हो गया, और यहां से z की वैल्यू निकाल दो, 40 कितना था y था, तो z कितना आ गया, z आ गया भाई 84 माइनस के 40 इक्वल टू 84 में से 40 आ गया कितना बचेगा 44, तो z की वैल्यू 44 आ गई। और वो कह रहा है x जो है वो t से, मतलब t की वैल्यू कितनी है 40 प्लस के 9 बराबर 49, ये हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है x तथा y का अंतर बता दो कितना होगा। क्या पूछ रहा, x तथा z का अंतर, तो x तथा z का अंतर बता दो ना कितना होगा। x तथा z का अंतर कितना बैठ रहा है भाई, x कितना है 49 और z कितना है 44, तो कितने का अंतर बैठ रहा है 5 का अंतर बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको एक बार और समझो। कह रहा है कि 3 संख्या है x y z और उनका जो एवरेज है वो 45 है, तो हमने औसत में चेंज किया, कैसे हो जाएगा देखो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 45 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाली, अंदर कितना हो गया 135, इसको ये रोक लिया। अब वो कह रहा है कि जो x है वो y तथा z के औसत से 9 ज्यादा है, तो हमने क्या किया y तथा z का एवरेज मान लिया t है, और x जो है वो इसके एवरेज से 9 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा t प्लस के 9 हो जाएगा, ये बनाया। और कह रहा है कि जो y है वो y प्लस z के औसत से 2 कम है, तो y प्लस z का औसत t माना होता, तो y कितना हो जाएगा 2 कम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इनकी दोनों की वैल्यू रख के यहाँ पे t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू रिप्लेस की, तो x और z की वैल्यू निकल गई, और यहां से पता लग गया कि b कितना होगा 5 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि एक व्यक्ति का प्रथम 6 महीनों का औसत खर्च 12,000 रुपए। देखो प्रथम 6 महीने का जो औसत खर्च है वो 12,000 रुपए है, एवरेज की बात कर रहा है भाई वो, ठीक है। कह रहा है अगले 7 महीनों का 13,000 रुपए, अगले 7 महीनों का 13,000 रुपए खर्च है, एवरेज की बात कर रहा है। कह रहा है यदि पूरे वर्ष में उसका 29,000 रुपए की बचत कर लेता है, यदि वो पूरे वर्ष में 29,000 रुपए की बचत कर रहा, एक वर्ष में कितना कर रहा है बचत कर रहा है वो 29,000 रुपए की, है ना। तो कह रहा है कि उसकी औसत मासिक आय कितनी होगी, औसत मासिक आय कह रहा ना। पहले इसका सम निकाल लो, सम निकालोगे कितना आएगा 0 0 तीनों और 4 12 और 12 6 72 होते हैं ना, लो ठीक है। और 13 सत्ते 0 0 0 7 21 का 1 का से लगे 2 और 7 7 और दोनों 13 सत्ते 91, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमने इसको जोड़ा 6 और 7 कितने होते हैं 13, तो यहाँ कितना आ रहा है 13 वर्ष आ रहा है। तो देखो ध्यान से 13 माह आ रहा है, सॉरी 13 माह का जो योग हुआ वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1,63,000 रुपए, ठीक है। लेकिन वो तो एक वर्ष की बात कर रहा ना, तो वर्ष में दिक्कत कहाँ आई भाई, जो 7 महीने लिए जिनका औसत कितना था 13,000 रुपए का, तो अगर मैं इनमें से एक महीने की कम कर देता हूं, इसका मतलब एक महीना कम करोगे तो 13,000 रुपए कम हो जाएंगे ना, तो पूरे वर्ष का आ जाएगा 13 माह हुआ था ना, फिर 12 माह का आ जाएगा। अगर एक वर्ष की 13,000 रुपए कम कर दूं तो 13,000 रुपए कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, है ना। 1.5 लाख रुपए वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, 29,000 बचा रहा है। अगर मैं 29,000 यहाँ ऐड कर देता हूं तो कितना हुआ भाई, तो देखो ध्यान से 9 5 और 1,69,000 आ गई। वो कह रहा है इसकी औसत आय बताओ कितनी है, तो औसत आय अगर आप निकालोगे इसकी तो 1,69,000 और बटे 12, तो जब 12 से काटोगे 12 कम 12 कितना बच गया 1,69,000 ही आ रहा था ना, ठीक है 1,69,000 ही आएगा।
तो इसका ऑप्शन आ जाता है 105 का। देख लेते हैं भाई। एक 105 का आ जाता है 15,000। 1,80,000 क्यों आ रहा है? 1,80,000 हमारा क्यों बैठ रहा है? 51,000 रुपये, 32,000, मतलब पूरे वर्ष में वो 1,80,000 रुपये। अच्छा 7,5 भरा। देखो गलती कर रखा है, क्वेश्चन में मिस्टेक दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या करा है, वो हमारा सही चल रहा था क्वेश्चन, लेकिन क्या करें, अब ये भी सही है क्योंकि हमारा ठीक आ रहा है। और उसने दिया क्या हुआ है, वो कह रहा है कि 5 महीने का जो एवरेज है, ये 5 महीने का कह रहा है। भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब वो गलती करवा रहा है तो 12 × 60 हो गया, ठीक है। जब उसने मिसप्रिंट दिया हुआ है इसमें हम ही क्या कर सकते हैं। और 7 का ये तो इसका मतलब पूरा 12 माह हो गया ना। तो 12 माह मतलब एक वर्ष का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सम करते हैं इसका, जोड़ेंगे जरा, देखते हैं कितना होता है। तो कितना, 1 और 13 सत्ते मतलब क्या हुआ, ये हो गया, और 9 6 15, तो 1,51,000 रुपये हो गया ना। तो जैसे ही आप 1,51,000 रुपये ऐड करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 की 0, 5 3 8, 1,80,000 आ जाएगा। और 1,80,000 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 12 कम 12, 6 12 5 60, तो कितना हो गया, 15,000 रुपये। इसका जो मासिक वेतन है वो 15,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंट था थोड़ा सा, क्वेश्चन में देख लेना। 15,000 इसका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाता है। देखो इसमें क्वेश्चन में जो ये 6 माह कहा हुआ है ना, वो 5 माह का है। अगर 6 माह के हिसाब से हम निकालेंगे तो जो पहले मेथड किया था वही सेम लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा हुआ है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में कहा हुआ है कि 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर जो है वो 7.2 है। मतलब 20 मैच खेलने हैं तो जो एवरेज है ना वो 7.2 का आना चाहिए। मतलब सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा अगर निकालें 4 और 7 दूनी 14, 144, ठीक है। इतने रन तो उसे चाहिए 20 मैच में। वो कह रहा 15वें ओवर के अंत तक उसकी जो रन रेट रहा वो 6 हो जाता है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, अच्छे रन बनाए, 15 का 90 रन बना दिए, ठीक है। कह रहा है कि जो शेष ओवर बचे उसमें दर क्या होनी चाहिए उसकी। तो समझो भाई 20 ओवर का मैच था, 15 वो खेल चुका, तो 5 ओवर बच जाएंगे, 20 में से 15 हटाते, और 144 रन उसने बनाने थे, 90 बना चुके, तो कितने रन बन गए, कितने रन बचते हैं, 54 रन बचते हैं। तो कह रहा अब इसका रन रेट क्या होगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 54 को भाग कर दो 5 से, तो 5 ही कम 5 और 5 8 40, ठीक है। पॉइंट लगा के जब निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.5 8 40, 10.8, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कर लेना भाग, इसको भाग वगैरह करके देखोगे तो कितना आएगा, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का क्या ऑप्शन आता है भाई, सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा हुआ है इसने, कह रहा है कि राम का त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो औसत है वो 80 पाने का है। मतलब जो वो त्रैमासिक में और अर्धवार्षिक में रन पाना चाहता है, वो उसका एवरेज 80 का है कि मेरा सारे सब्जेक्टों मिला के 80 तो आ ही जाए पर सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या कि जो उसका त्रैमासिक है वो 3 कम रह जाता है। मतलब ये कितना रह जाता है, 77 रह जाता है। त्रैमासिक 80 से 3 कम रह गया ना, 80 से 3 कम मतलब 77 रह जाता है। और कह रहा है अर्धवार्षिक जो है वो 2 अधिक हो जाता है। तो अर्धवार्षिक में पहले 80 लाने की चॉइस थी इसकी, लेकिन हो कितना रहता है, 82 हो जाता है। कह रहा है तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम ने कुल मिला के 25 का अंतर रहा। देखो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना भाई। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5 का, लेकिन वो कह रहा है कि 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक काम करो, ये डिफरेंस को थोड़ा सा सही करो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 आ गया। तो 1 की वैल्यू हमारे लिए 5 है, उसके लिए हम कह रहे 1 है, वो कह रहा है 5 है वैल्यू। वो कह रहा है
कि राम के लक्ष्य का कुल कितना होना चाहिए, राम का लक्ष्य कितना होना चाहिए भैया, वो 80 निकालना चाह रहा ना, तो 80 की गुना करो तो 5 में, जब 80 की गुना 5 में करोगे तो 8 5 40, मतलब 400 अंक तो उसको लाने ही चाहिए, उसका एवरेज होने के लिए 80। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहा हुआ है इसने, कह रहा है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में कितने बना रहा है, 63, ठीक है, रन बना रहा है, एवरेज पारी में रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन को 2 वृद्धि कर देता है। पहले वाले टॉपिक का है वही क्वेश्चन कि कितना बढ़ा लेता है, एवरेज 2 बढ़ा लेता है, इसका मतलब 11वीं पारी में उसके कुछ रन रहे होंगे जिससे कि उसका एवरेज कितना हो गया, 2 बढ़ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी गुना करोगे, जब प्लस के 2 की गुना करोगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है उसका औसत कितना हो जाता है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। एक चीज समझो, अगर मैं इसको जो दे दूं यहाँ लाके जोड़ दूं तो 12वीं पारी में रन आ जाएंगे, लेकिन अगर वो कह रहा है रन तो दिए हुए 63, वो कह रहा है औसत, तो इसका साइन चेंज करके इसके साथ कैलकुलेशन कर लो, तो जब इसके साथ साइन चेंज करके कैलकुलेशन करोगे तो 41 आ जाता है ना, तो इसका मतलब 12वीं पारी के बाद जो उसका एवरेज रहेगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं भाई। कह रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसतन टेम्परेचर जो है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार तक की बात कर रहा है ना। चलो, कह रहा है कि जो औसतन टेम्परेचर है वो 37 डिग्री था, कितना एवरेज था, वो 37 डिग्री था। इसका सम निकाल लेते हैं, सम कितना होगा, 3 से गुणा कर लो, 7 से 21, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 81, ठीक है, 7 से 21 और 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। वो कह रहा मंगलवार से गुरुवार तक, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका जो टेम्परेचर रहा है वो 34 रहा है, तो ये भी 3 ही दिन है, तो 3 चौक 12 का, 2 का हासिल लगा 1 और 3 9 110, 102 हो गया ना। ठीक है, कह रहा है कि गुरुवार का टेम्परेचर तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है, तो जो गुरुवार का टेम्परेचर है वो सोमवार की तुलना में 4/5 है ना। तो एक चीज समझो, अगर मैं इसका रेशियो बना लूं तो 4/5 ही हो जाएगा ना। अब एक चीज समझो क्या कह रहा है, तो गुरुवार का टेम्परेचर बताओ, तो गुरुवार का बता देते हैं, देखो कैसे भाई, एक काम करो, इसमें से माइनस करो ना, तो जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो मंडे माइनस के थर्सडे बराबर, इसको भी माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 81 है, तो 9 तो ये हुआ और 9 2 11, माइनस का 11 हो गया। ठीक है, 9 2 11, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ चेंज आ रहा है भाई, इसको 90 कर देना, 21 आएगा। ठीक है भाई, कंप्लीट करने के लिए कितने की कमी थी, 21 की कमी थी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो थर्सडे का है वो 4 है, इसको रेशियो से अगर अलग अलग करोगे तो 4x और 5x आ जाएगा, x की कोई जरूरत नहीं होती, अरे यहाँ देख लो ना यार, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो मंडे का कितना है, 5x है, इसका 4x है, तो वो भी 21 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब x बराबर कितना हुआ, 21 हुआ माइनस का। अब वो कह रहा है कि बताइए कितना टेम्परेचर रहेगा थर्सडे का, तो थर्सडे का टेम्परेचर रहेगा 4 गुना माइनस के 21, तो 21 चौक 84, माइनस का 9 2 11, ये गलती है भाई, देखो 3 की गुना करी थी ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है, 111 होगा भाई, जब 111 होगा तो ध्यान से देखो, एक गुना कर लो ना 3 से, मिस्टेक हो रही है आज कहीं ना कहीं, तो 3 से जब गुना करोगे 7 21 का 1 का हासिल लगे 2, ठीक है, और हमने यहाँ क्या किया कि भाई 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 9 और 2 11, 3 दूनी 6 हो जाता है, वो गलती हो गया। तो इसमें जब हमने देखा 111 से कितना ज्यादा आ रहा है, तो 2 और 9 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ 9 आ गया, और यहाँ क्या कहा, x जो है वो कितना है, 9 है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे आप 9 पंजे 9 चौक 36, तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाता है। कब, किसका, थर्सडे का। देखो सुनो, यहाँ मत करना, एक काम करो तुम कि थर्सडे कितना है, 4x है ना, तो यहाँ रख लो 9 गुना 4, तो 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, और अगर वो मंडे का पूछता है तो मंडे का कितना हो जाएगा, 5x, मतलब 5 गुना 9, 9 पंजे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा है कि एक खास महीने में 3 मित्र एबीसी का औसत जेब खर्च जो है वो 80 रुपए है। मतलब एक चीज समझो कि एबीसी को जेब खर्च के लिए 180 रुपए दिए गए, है ना, सॉरी 80 रुपए दिए गए। उन्होंने क्या करा,
कि जो ए और बी और सी ने खर्च किए, वो बी जो कर रहा है वो ए से दुगना खर्च कर रहा है, ये 1 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है, और सी जो कर रहा है वो 3 खर्च कर रहा है, ठीक है। और इसने क्या किया कि जो यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसतन 60 रुपए हो, मतलब उन्हें 80 रुपए दिए गए खर्च करने के लिए, लेकिन उनके पास अभी भी 60 रुपए औसतन बचा हुआ है, ये एवरेज की बात कर रहा है, मतलब 60 रुपए अभी भी उनकी जेब में बचे हुए हैं, तो उन्होंने खर्च कितने किए, तो खर्च कर रहे होंगे वे कितना, 20 औसत खर्च कर रहे होंगे। अब एक चीज समझो, ये औसत नहीं है, हम इसको औसत में चेंज करेंगे कैसे भाई, अगर इसको मैं एवरेज अलग करूं रेशो से तो 2x प्लस के 3x हो जाएगा ना, ठीक है। अलग करने के बाद मैं इनको औसत पे ले जा रहा हूं, 3 बराबर 20 के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6x बराबर 20 या 60, तो x बराबर कितना आ गया 10 रुपए। तो इसका मतलब ए जो करेगा वो 10 रुपए कर रहा है खर्च, बी 20 रुपए कर रहा है, सी 30 रुपए कर रहा है, सी तो कुल मिला के खर्चा कितना हो रहा है, 60 रुपए खर्च हो रहा है। तो वही तो बात कह रहा था वो, देख लो कुल मिला के इतना ही तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारा 20 औसत खर्च कर रहा है, 3 बंदे 20 औसत खर्च करेंगे तो 60 तो रुपए करेंगे ना खर्च। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा हुआ है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और 7वां व्यक्ति है जी मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। ए बी सी डी जो है प्रत्येक जो है वो 100 रुपए जमा करते हैं। देखो ए से लेके एफ तक जो है ना, वो ये बेचारे 100 रुपए जमा कर रहे हैं प्रत्येक। तो 6 बंदे हैं 100 रुपए जमा कर रहे हैं, तो 600 रुपए तो इन्होंने जमा कर दिए, ठीक है। समझियो बात को, कह रहा है जी को सातों की औसत राशि से 30 अधिक धन देना होता है। हमने मान लिया कि जो इनका औसत है वो कितना x है, तो इसको कितना देना पड़ता है, इनके औसत से 30 अधिक देना पड़ता है, ठीक है। तो जी कितना देगा, x से 30 ज्यादा देगा। अब वो कह रहा है कि इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपए होगी, तो कुल जमा राशि की बात कर रहा है ना भाई। देखो समझो 600 रुपए तो इसने जमा कर दिए 6 बंदों ने, और मैंने कहा कि जो इनका औसत है वो कितना है, x है, और यो अकेला कितना दे रहा है, वो x प्लस के 30 दे रहा है। मैं इसको औसत पे चेंज करता हूं भाई, ये तो इसका औसत है ना, तो औसत मतलब x हो गया, और इन सातों का औसत अगर निकालो तो इनका योग और प्लस इसका योग तो बटे 7 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो भाई 600 रुपए ये था तो 630 हो गया, और प्लस के x बराबर 7x, ठीक है। तो इसको दे लेंगे 630 बराबर 6x। जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 6 पंजे 30, 6 कम 6 6 पंजे 30, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 15। वो कह रहा है कुल जमा राशि कितनी हुई, तो कुल जमा राशि पूछ रहा ना, तो कुल जमा राशि अगर निकाला जाए तो x हमने कितना माना है, 7 माना, मतलब x इसका औसत है ना, तो औसत को अगर मैं गुना कर दूं इन संख्याओं से 7 से, तो 15 सत्ते 105, तो 105 रुपए उसने जमा करे। क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इनका एवरेज कितना है था, 15। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 200 रुपए तो यही जमा कर रहे, तो कुछ ज्यादा होना चाहिए था ना, 700। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कह रहा है, ठीक है ना, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये 7 व्यक्ति हैं। उसने कह रहा है कि इन्होंने सहमति से कुछ धन जुटाया है ना, और कह रहा है कि जो पहले 6 व्यक्ति हैं वो कुछ धन जुटाते हैं, तो जो इनका औसत है, पहली बात तो ये जो 6 व्यक्ति हैं ये 100 रुपए देते हैं, ठीक है। तो 6 व्यक्ति जब 100 रुपए दे रहे हैं तो इसका मतलब 600 रुपए तो ये हो गए। अब क्या कह रहा है कि जो 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ वे 100 रुपए जमा करते हैं, ठीक है। तो जी का जो औसत राशि है वो 30 रुपए अधिक देता है, मतलब कह रहा है कि जो मिलकर जुटाने में सहमत हुआ, मतलब इनकी जो औसत राशि है उससे 30 रुपए ज्यादा दे रहा है कौन, जी। तो मान लो कि इसकी औसत राशि क्या है, x है, ठीक है। तो x से 30 रुपए ज्यादा दे रहा है ना, पूरे का मैंने क्या करा, पूरे का औसत मान लिया x है, इन सब का कितना है, औसत x है, लेकिन वो उस x से 30 रुपए ज्यादा दे रहा है कौन, जी।
तो एक बात सुनो, इस बीच हुआ क्या, कह रहा है कि बताइए इस प्रकार कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई। एक चीज समझो ध्यान से भाई, ये कुल मिला के 6 व्यक्ति कितने पैसे दे रहे थे, 600 रुपए दे रहे हैं, तो 600 तो ये होगी, है ना। और जो जी अकेला पैसे दे रहा है वो x प्लस के 30 दे रहा है, ठीक है। तो इनको अगर मैं औसत पे लेके जाऊं और इन सब का औसत कितना है, मिला के x है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे ना, तो सातों का औसत निकाल दिया भाई, टोटल सम बटे संख्या गुना, ठीक है। तो ये इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 630 बराबर 630 प्लस के x बराबर 7x, ये हो जाएगा ना। तो x को इधर ले जाओ, तो 630 बराबर कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो 6 से काट दो इसको, 6 कम 6 और 0 5, x बराबर कितना आ गया 105 आ गया ना। अब वो कह रहा बताओ कि इसको कुल मिला के कितने पैसे मिले। देखो कुल मिला के कितने पैसे मिल रहे हैं, x की वैल्यू है ना, तो औसत आया है। तो जब हम इसका सम निकालेंगे तो आपको पता है कि औसत गुना सम, ये तो करते हैं संख्या मतलब, तो 7 लोगे इनका औसत x है। तो जब x की वैल्यू रखोगे 7 गुना 105, तो कितना होगा 700, 7 5 35, 735 रुपए कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा हुआ है, एक परिवार का एक वर्ष में पहले 3 महीनों का जो औसत है वो 2200 रुपए है। तो एक वर्ष का है मतलब 3 माह का, पहले 3 माह का जो औसत दिया हुआ है वो दे रहा है कितना 2200 रुपए। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अगले 4 महीनों का औसत है, 4 माह का जो औसत दे रहा है वो 2550 दे रहा है, ठीक है। तो जब हम इसकी गुना करेंगे कितना आएगा, देखो 0 5 20 5 20 और 2 22, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, यही तो होगा भाई 25 5000 बिल्कुल सही है, 5200 हो गया। अब कह रहा है कि जो अंतिम 5 महीने हैं उनका जो औसत है वो कितना है 3120 रुपए है। तो जब इसकी गुना करोगे कितना आएगा, तो इतना आ जाएगा 15600। कह रहा है यदि पूरे वर्ष की कुल आय बचत जो है इसकी वो 12000 तो 1260 है, तो बचत कितनी है इसकी 1260 रुपए, ठीक है। कह रहा है तो औसत मासिक आय बता दो कितनी होगी। देखो समझो, कंप्लीट देखते हैं भाई, 4 3 7 5 12 पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं। 12 माह में इसका योग कितना हो जाएगा 6 6 12 और कितना हो गया, अरे एक काम करो ना 2 0 तो ये लगा दो, ठीक है, कैलकुलेट करने की बात है भाई। 6 6 12 और 12 2 14 का 4 का ऐसे लगाए 5 6 5 11 11 1 12 का 2 का 2 1 3, मतलब इतना हो गया, ठीक है, ये आ गया 32400। तो जब ये 32400 15 10 25 25 6, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो सुनो भाई 25000 तो ये होगी, 25 और 6 कितने होगी, 25 और 6 31 और 6 6 12 और 1400 रुपये हो गए, तो सही हो गया ना। अब वो कह रहा है जो बचत कर रहे हैं 1260 रुपए की कर रहा है। देखो 1260 रुपए की इसकी क्या है बचत है, तो यहाँ लिख देते हैं हम बचत कर रहा है 1260 रुपए की, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें कितना हो गया 60 रुपये हो गया, 6 और 3 3300, वो 33660 रुपये आ गया ना। वो कह रहा है इसका औसत बता दो भाई, तो औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 33660 बटे 12 से भाग करो तो जो भी आएगा। तो 12 से जैसे ही आप इसको भाग करोगे, क्वेश्चन नंबर 112 आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर बन रहा है 112 पे सी ऑप्शन, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मतलब इसकी जो मासिक वेतन आय रहेगी वो 2805 रुपए रहेगी, ठीक है। तो कर लेना कैलकुलेशन, टाइम सेव करने के लिए मैं देख के बताते हैं आंसर। 113 क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहा हुआ है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कह रहा है कि आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ पर 884 आम थे, तो 12 पेड़ पर कितने थे, 984 आम, ठीक है। कह रहे यदि उनमें 5 पेड़ों के औसतन 26 आम, 5 पेड़ों पे औसतन मतलब एवरेज
26 आम, इसका सम निकाल लो तो सम कितना हो जाएगा, 26 पंजे कितना होता है, 6 पंजे 30 की 0 और 5 दूनी 10, 130 हो गया। ठीक है, तोड़ लिए जाते हैं और 7 पेड़ों पे से औसतन जो तोड़ा जाता है वो कितना तोड़ा जाता है, 38 तोड़ा जाता है। तो 856 का 6 का और 7 21 और 5 26, तो इतने आम तो उसने तोड़ ली। फिर से देख लो, 856 5 और 7 दूनी 14, 7 21 और 5 26, बिल्कुल सही है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया, देखो क्या कह रहा है वो, कुल मिला के कह रहा है तो प्रत्येक पेड़ पर औसतन आम कितने बचे, तो औसतन आम पूछ रहा ना, तो हमने देखा कितने तोड़े, 6 9 3, 396 आम उसने तोड़ लिए 12 पेड़ों पे से, और 12 पेड़ों पे थे कितने, 984। तो अगर मैं 984 में से 396 को हटा लेता हूं तो 14 कितना बच जाएगा, 14 में से 6 जाके कितना बचता है, 8, और यहाँ कितना रहेगा 7, 7 में से तो ये 8 बच जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा 8, 8 में से 3 जाके कितना बचता है 5, तो 588 आ गया। अब वो कह रहा औसतन कितना बचेगा, क्या कह रहा औसतन कितना बचता है। तो जब एवरेज की बात करता है, भाई पेड़ तो अभी भी 12 ही है ना, तो 12 से इसको काट दो, तो 12 से जब काटोगे 12 में 60 होता है ना, तो एक काम करो 12 चौक 48 4, तो समथिंग कितना आ जाएगा, 4 की डिजिट में दिया हुआ है तो 49 आएगा या 45 आएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। कितना, बी ऑप्शन। तो चेक कर लेते हैं, 113, 113 का मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो 49 देख लो, यही आएगा, मतलब 4 की डिजिट राउंड फिगर में देख लो ना क्या बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114 क्वेश्चन। 114 में क्या कहा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। तो देखो 10 के पहले 10 गुणज, 10 के पहले 10 गुणज की बात कर रहा है, गुणजों का औसत जो है ना वो कितना दिया हुआ है, एवरेज, वो 55 दिया हुआ है। समझो 10 के 10 पहले 10 गुणज का मतलब क्या आता है भाई, ये कह रहा है कि जो 10 के टेबल में पहले 10 आते हैं, मतलब 10 दाम 100 तक की जो संख्याएं आएंगी 10 से कटने वाली, उनका जो एवरेज है वो 55 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित करके 3 से गुना किया जाए, मतलब देखो समझो, जैसे पहली संख्या थी 10, दूसरी संख्या थी 20, तीसरी संख्या थी 30, वो कह रहा तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करके 3 से विभाजित किया जाए, और प्रत्येक संख्या में ऐसा कर रहा है ना। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम एवरेज की बात करते हैं ना तो वो प्रत्येक संख्या पे होता है, तो इतना काम हम यहाँ पे संख्याओं पे ना करके अगर इसके एवरेज भी कर लेते हैं 55 पे, क्या 2 से गुना किया और 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है तो नया औसत कितना आ जाता है, नया औसत बता देंगे भाई, 5 में 10 11 110 बटे 3 आ गया। तो जब इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, क्या कह रहा था भाई, चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है हर संख्या में 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाता है। देखो कह रहा है 2 से विभाजित किया जा रहा और 3 से गुना की जा रही, ये कह रहा था भाई, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो जब 3 से गुना कर रहा है और 2 से विभाजित कर रहा है तो 3 से गुना कर दो, 5 से 15 का 5 का और 5 से 15 165 आ गया, 2 से विभाजित कर दो तो 165 का आधा कितना होता है 8, 4.5, तो ये हो जाएगा 84.5। ऑप्शन कितना आता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। देखो क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा हुआ है, इसने कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों में औसत रन 40 बनाता है, मतलब 30 पारियों का जो एवरेज है वो कितना है, 40 है। कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 10 रन कम है, मतलब जो हाईएस्ट स्कोर है उसका, हाईएस्ट स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 10 ज्यादा है, मतलब लोएस्ट स्कोर से 100 ज्यादा है। ये इसने कहा हुआ है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि 100 रन ज्यादा बनाता है लोवेस्ट स्कोर से हाईएस्ट स्कोर। तो यहां से पहले एक काम कर लो, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में इक्वेशन बन जाती है, इसको मान लो, क्या मानो छोड़ो, देखो ठीक है बात। ये एवरेज की बात कर रहा था ना, अगर हम सम की बात करें तो सम कितना आ जाता है, 4 या 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत रन 38 हो जाता है, मतलब 2 पारी इसमें शामिल नहीं की गई और इनका एवरेज कितना है 38 हो जाता है अगर 2 पारी को हटा दिया जाए। तो जब इसकी गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, गुना देखो करनी पड़ेगी, तो 28 की और 38 की जब गुना करोगे आप
तो कितना आएगा कर लेते हैं। 64 का 4 का हासिल लगे 6 और 8 दूनी 16, 16 6 कितने होते हैं 16 6 16 6 22, ठीक है। गुना 8 से 24 का 4 का हासिल लगे 2 और 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है। तो 4 6 8 और 2 10 कितना हो गया 1064 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि इनमें दो चीजें ये शामिल ना की जाए, है ना, तो एक काम करो, हमने 28 में से 2 को हटा दिया तो 2 पारी आ गई। 2 पारी का सम कितना, मतलब इनका कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो 64 1100 कंप्लीट करने के लिए 36 की गुना करी, मतलब 136 की जरूरत पड़ जाएगी ना। 36 की गुना 36 जोड़ना पड़ेगा। इसको कंप्लीट किया 1100 हो गया, 100 हो गया, 1200, ठीक है, 136 हो गया। अरे 2 पारी है ना, तो 2 पारी में कोई सा लोएस्ट और हाईएस्ट तो रहा होगा स्कोर। 2 पारी में सेम तो हो नहीं सकता, तो हमने कह दिया कि इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट जो स्कोर का सम है वही कितना है 136 है, ठीक है। तो वहां से देखो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम हमारा 136 आ रहा है और इनका डिफरेंस कितने था ये था, तो हमने ऐसे काट दिया। तो 2h बराबर कितना है 236 आ गया। तो h बराबर कितना है 2 से जब काटोगे 2 कम 2 2 कम 2 और 2 8 16, तो 118 तो हाईएस्ट स्कोर रहा है इसका। लोएस्ट कितना रहा होगा, एक काम करो लोएस्ट यहां से निकाल लो ना, तो यहां रख लो h की वैल्यू, तो 118 और माइनस के 100 बराबर l, तो कितना होगा 18 इसका लोएस्ट रहा होगा, ठीक है। समझ आया, वे देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 भी सेम यही है। क्या कह रहा है कि भाई एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 64 इनिंग में 62 रन का एवरेज दिया, मतलब 64 पारी खेली और एवरेज कितना बनाया उसने 62 बनाया। तो हम इसका सम निकाल लेंगे। सम कितना आ जाएगा, वही गुना करनी पड़ेगी। गुना करके आया है 39 68, कितना आता है कितना आ जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई इसने अधिकतम और लोएस्ट स्कोर जो रहा वो न्यूनतम 180 रन ज्यादा रहा। मतलब ध्यान से समझो, वही जो कंडीशन पहले बनी थी कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट की कंडीशन रही है उनमें डिफरेंस रहा 180 का, ठीक है। अब वो कह रहा है उक्त 2 इनिंग छोड़कर शेष इनिंग का औसत 60 है। मतलब पहले कितने थी 62 64 थी, अब कितनी हो गई 62 और 62 का एवरेज कितना है 60। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 का 6 6 36 और 1 37 कितना हो जाएगा। तो हमने देखा तो जो 2 इनिंग थी भाई 64 में से 62 हटाओगे तो 2 इनिंग मिल जाएंगी और 2 इनिंग कितना रहेगा, देखो यहां से कैलकुलेट किया 4 और कितना 248 आ गया ना। तो मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का जो सम है वो कितना आ रहा है 248 आ रहा है। तो कैलकुलेट कर दो हाईएस्ट और लोएस्ट की जो इनिंग का 248 है और यहां से अगर कट करेंगे तो 2h बराबर कितना आ जाएगा, 2h बराबर आ जाएगा भाई 8 4 12 और कितना आ जाएगा, मतलब 2 से काटा तो 214। तो हाईएस्ट स्कोर 214 रहेगा ना इसका। क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अधिकतम स्कोर बताओ क्या हो जाता है। तो अधिकतम स्कोर 214 हो गया ना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, नोट करो, ठीक है।